हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड, डीएलएड, टेट, सीटेट या पीएचडी, नेट की अगर कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। यदि आपने भी पीएचडी या नेट क्वालिफाई कर रखा है और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कितनी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी फीस लगेगी, ये सारी डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्राप्त की हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों, ये नई नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है जिसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 100+ वैकेंसी रखी गई हैं आपकी। जी हाँ, 100+ में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई हैं इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी पूरे देश से। इस यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मल्टीपल सब्जेक्ट में ये वैकेंसी निकली हैं। यदि पहले सब्जेक्ट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन खांसी, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन गारो, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर। और दोस्तों, ये देख सकते हैं लेक्चर इन फिलॉसफी है, लेक्चर इन ज्योग्राफी भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, सोशोलॉजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन फिजिक्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन बॉटनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कुल मिलाकर के 16 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें इसमें लगभग 2 सब्जेक्ट में जो कि लैंग्वेज के भी हैं। जी हाँ, बाकी के सब इसमें साथियों जो कि आपके कॉमर्स में हैं। यदि आपने दोस्तों मास्टर डिग्री किया हुआ है और 55% अंकों के साथ में, तो आप भी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन को लेकर के, उसे भी हम बताएंगे। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपकी सीधी आपकी मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में जितने % उन्हें काउंट किया जाएगा और उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू के आने के बाद आपका चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फीस क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कहां से वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, संपूर्ण यानी कंप्लीट जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें, आप देखें इंग्लिश में जो लेक्चरर इन इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर में जो के लेवल 15 के अकॉर्डिंग आपको स्केल पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेवल 15 में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें टोटल 18 रखी गई हैं, जो इंग्लिश के लिए हैं, खासी लैंग्वेज के लिए रखी गई हैं। लेवल 15 में 15 के अकॉर्डिंग 9 वैकेंसी हैं और पॉलिटिकल साइंस के लिए 9 वैकेंसी हैं और एजुकेशन के लिए 9 वैकेंसी हैं, गारो के लिए 10 हैं, हिस्ट्री के लिए 19 हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में रखी गई हैं जो 19 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 10 हैं, इसमें दी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 15 जो कि ये दोस्तों फिलॉसफी के लिए हैं 7 दी हुई हैं। जी हाँ, अगर ज्योग्राफी की बात करें, हम ज्योग्राफी में 6 हैं और सोशोलॉजी में 4 हैं। फिजिक्स की बात करें तो 2 हैं, बॉटनी में
3 वैकेंसी हैं और जूलॉजी में 4 हैं। कॉमर्स में 6 और मैथमेटिक्स में सिर्फ 1 वैकेंसी है और लेक्चर इन केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर 2 वैकेंसी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। फिल करने के लिए जी हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो हमने आपको बता दी। अब बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। साथियों, आप देख सकते हैं मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड, जी हाँ MYRB यानी मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है MERB से, और जिसमें ये क्लियर मेंशन किया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, आप इस गवर्नमेंट कॉलेज इन मेघालय इज स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो, इसमें दी हुई है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की वैकेंसी है। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। आप ये रिक्रूटमेंट nic.in पर जाकर के आप ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको फॉर्म भी आवेदन आप फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसमें आपको और बाकी आप किसी और मोड से करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसमें देख सकते हैं क्लियर इसमें मेंशन किया गया है, और खास करके जो अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे वो ऑनलाइन ही कर पाएंगे। इसमें और कोई मोड नहीं दिया हुआ है। जी हाँ, अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों ये 27 जनवरी 2025 से आवेदन शुरू होंगे और 27 जनवरी 2025 से, और दोस्तों 27 फरवरी 2025 को रात 12 बजे यानी 11:59 पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन मतलब इसका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, और ये 20 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन, ये अप्रूवल नंबर है, आप देख सकते हैं। आप इसे क्लियर, और ये 23 जनवरी 2025 सिंगल से ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बात करें लिस्ट ऑफ पोस्ट की, तो हम आपको बता दूं कि इसमें कंप्लीट ये तो आपकी लिस्ट हम बता ही चुके हैं। आपको जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो यूजीसी ने अभी जो नई रेगुलेशंस है उसमें क्या बदलाव करके नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले यदि हम कंडीशन एलिजिबिलिटी पे, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ये तो आपका क्लियर है। और साथ में यदि आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप 55% की जगह वो आपके 50% भी हो सकता है। जी हाँ, ये हम क्योंकि साथियों ये जो कैटेगरी अभ्यर्थी होते हैं जैसे कि ओबीसी SC ST उनके लिए इसमें शायद 5% की छूट मिलती है, लेकिन वो आप पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके खुद से चेक जरूर करें इसे एक बार। जी हाँ, अब बात करें इसमें 55% तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन उसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए। और साथ में देख सकते हैं इसमें आप यदि फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की, जो दूसरी दी हुई है, वीजा इट्स फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट कंडक्ट by the UGC या फिर CSIR एग्जाम फ्रॉम नेट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्ड्स विद द क्लासेस। जी हाँ, यानी आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए यूजीसी की। यूजीसी ने एक ड्राफ्ट भी जारी किया है, आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं उस ड्राफ्ट को, और उस ड्राफ्ट में खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें मेंशन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है प्रमोशंस एकेडमिक स्टाफ के लिए जो जारी किया गया है, इसमें जिसमें कि बदलाव किया गया है, यदि आपके पास में PhD या नेट नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट में की हो। जी हाँ, यदि आपने ME या MTech जैसी डिग्री आपने की हुई है
मास्टर्स में तो आप विदाउट पीएचडी विदाउट नेट क्वालिफाई अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, जैसे कि आपने ह्यूमैनिटी में किया हुआ है, आर्ट्स में किया हुआ है, या फिर रिलेटेड किसी में और में किया हुआ है जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस आते हैं, तो आप उसमें नेट, स्लेट या सेट की आवश्यकता पड़ेगी और कम्प्लीटली कंपलसरी होगा वो। और यदि आपके पास में नेट, स्लेट, सेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी मैंडेटरी मांगा जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें जो कि और दिया हुआ है। यदि आपके पास में नेट नहीं है तो आपके पास में जो कि नंबर ऑफ बी पे दिया हुआ है, जिसमें पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, क्लियर ये मेंशन किया है। खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या मास्टर के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कर सकते हैं मास्टर की बेसिस पर, लेकिन उसमें जो वैकेंसी भी होनी चाहिए, उसमें वो सब्जेक्ट की वैकेंसी आनी चाहिए और उससे रिलेटेड ही आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है दोस्तों, वो इंजीनियरिंग रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे कि एमई, एमटेक हो गया हो, तो आप विदाउट नेट और विदाउट पीएचडी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कंडीशन उन्होंने रखी है, उसमें 55% मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए और 55% आपके मार्क्स अनिवार्य होने चाहिए, तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया है इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें और भी दिया हुआ है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, और रिलैक्सेशन 5% marks shall be allowed the bachelor as well as the master level of the candidate belong to the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes यानी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर। जी हाँ साथियों, हमने पहले ही बता रहा था आपको कि आपको 5% यानी 5% की इसमें छूट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यदि आप भी इन कैटेगरी से हैं तो आप 50% अंकों पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि मास्टर में आपके पास 50% हैं या 53% हैं या 54% हैं, यानी 50 से 55 के बीच में हैं यदि आपके मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों जो जनरल कैटेगरी से हैं, वो जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% ही मार्क्स रखे गए हैं। ये मिनिमम है और इसके ऊपर है तो आप फेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करें हम इसमें रिलैक्सेशन ऑफ प्रोवाइडेड, जो कि ये पीएचडी के लिए दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। एक बार आप देख लीजिए, आप इसमें पीएचडी डिग्री और इसमें जो मास्टर डिग्री है उनके जो मार्क्स हैं उनको लेकर के, और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट आपकी 32 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अपर एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स रखी गई है। 1 जनवरी 2025 को काउंट की जा रही है। 5 साल का आपको SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको छूट मिलेगी। एज में जो मेघालय गवर्नमेंट के सर्विस प्रोवाइडेड द इंटर सर्विस विद द प्रिस्क्रिप्शन रहा है, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए इसे एक बार आप इसे। और साथ में बात और इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर दोज कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री थ्रू द MPSC ST में नंबर इतना दिया हुआ है, डेटेड 10 फरवरी 2023, द अपर एज लिमिट वुड बी प्रोडक्ट। इस प्रकार से जो 10 फरवरी 2023 की जो नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक लाइन दी हुई है, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि आप अपने उस वक्त यदि आपने उस समय इस फार्म को अप्लाई किया है या फिल किया है, तो जी हाँ, फीस की बात करें तो आपकी नॉन रिफंडेबल होने वाली है, जिसमें कि ऑनलाइन मोड से ही आपको सब कुछ करना है। अमाउंट की बात करें तो रुपए दोस्तों, पोस्ट सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक की अप्लाई करेंगे उनकी फीस 460 रुपये लगेगी, और जो मेघालय के रहने वाले SC ST हैं उनसे 230 रुपये फीस लगेगी। हाफ रेट द SC ST हु आर परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय। यदि आप मेघालय से हैं और SC ST कैटेगरी से हैं तो, और मेघालय से आपको दोस्तों सिर्फ आपको आधी फीस लगेगी। इसमें लिखा हुआ है हाफ द रेट SC ST हु आर परमानेंट के लिए। जी हाँ,
और यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 460 रुपया फीस देनी होगी। इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी तो आप देख सकते हैं पोस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे आपको करनी है वो भी इसमें क्लियर दिया हुआ है। जो पेमेंट ओनली आपकी फॉलोइंग मोड से ही होगी, जैसे कि डेबिट, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईटीसी, इस प्रकार से होगी। और एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में इसे बता ही चुका हूँ आपको। इसके इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसे भी आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेथड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, आपकी पूरी परसेंटेज यानी आपके सभी मार्क्स इसमें काउंट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी ग्रेजुएशन इसमें रखा गया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ, नेट, स्लेट, सेट, इन सभी के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों जितने भी आपके पास हैं, हाईली एजुकेशन है, हाईली डिग्री डिप्लोमा है, तो आप जरूर अप्लाई करिएगा और जरूर लगाइएगा उन्हें, क्योंकि उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जितने आपके पास में हैं, हाई से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स जिस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री में हों, तो उसी के आधार पर आपके चांस बनते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो एक बार जरूर इसे चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें जानकारी, तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इस फॉर्म की जानकारी लें और पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को बिना पढ़े, बिना समझे फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी सभी वीडियो में आपको कहते हैं कि आप वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना है। कंप्लीट जानकारी आपको खुद से एक बार चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। जी हाँ, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी, संख्या इसमें बहुत अच्छी है दोस्तों। एलिजिबल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।